हाय फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट में नई भर्ती आई हुई है और ये इसमें जो है 10th पास जो भी स्टूडेंट है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसमें आपका बिना एग्ज़ाम यानी कोई भी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, इंटरव्यू के बेसिस पे। और टाइपिस्ट का जो वैकेंसीज है यानी टाइपिस्ट का इसमें 3 वैकेंसीज आया हुआ है, लिपिक का है, टाइपिस्ट का है और परिचारी का। और इसमें आपका सैलरी होने वाला है 20,000 पर मंथ। और इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधी भर्ती लिया जाएगा। और टाइपिस्ट का है तो टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। तो देखते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट और इसका नोटिफिकेशन, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, आवेदन किस प्रकार होगा, इसमें कैसे करना है, इसमें जो है आपका सैलरी कितना दिया जाएगा। सैलरी यहाँ लिखा हुआ है 20,000। हर पोस्ट के लिए जो है अलग अलग सैलरी भी इसमें आपको दिया जाएगा। इसमें एज क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ लिखा हुआ है जिला अदालत जहानाबाद का है ये। और यहाँ लिखा हुआ है इसका नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, उसी में सारा कुछ दिया हुआ रहेगा आपका। तो चलते हैं इसका नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है वो सारा कुछ देखेंगे। उसमें एज क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा जा रहा है। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको डाउनलोड करना है। ये जो है आपका 23/1/2025 को आया था। और यहाँ लिखा हुआ है जिला विधिक, यहाँ पर लिखा हुआ है जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत LADCS कार्यालय हेतु विज्ञापन से संबंधित आवेदन का प्रारूप प्रकाशन के संदर्भ में यहाँ नोटिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ है जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद का। और यहाँ पे जो आपका 3 पोस्ट निकला हुआ है, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद के अंतर्गत विधिक सहायता LADCS कार्यालय में संविदा के आधार पर कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट, कार्यालय परिचारी जिसमें कि मुंशी अटेंडेंट के रूप में कार्य करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि LADCS कार्यालय में, इस कार्यालय में आपको जो है काम करने के लिए दिया जाएगा। और ये आपका संविदा पे आधारित होगा यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट पे ये आपका जॉब दिया जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस पोस्ट पे आपको वैकेंसी आई हुई है। तो कार्यालय सहायक लिपिक पदों की संख्या जिसमें कि 2 पोस्ट है यानी 2 वैकेंसीज है। और इसमें है रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट की वैकेंसी है जिसमें कि एक ही है, एक वैकेंसी आई हुआ है। और तीसरा है कार्यालय चपरासी जिसमें कि मुंशी अटेंडेंट जिसमें पदों की संख्या है 2। तो इसमें सारा कुछ में देखेंगे योग्यता क्या होने वाला है और इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है, इसमें सैलरी कितना दिया जाएगा आपको। तो शुरू में है आपका कार्यालय सहायक लिपिक का पोस्ट है जिसमें कि 20,000 आपको प्रति माह दिया जाएगा। और संविदा के आधार पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है। संविदा के आधार पर शुरू में 2 वर्ष की अवधि के लिए संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर एक अतिरिक्त वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब है तो आपको 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट पे काम कराया जाएगा। उसके बाद आपको आगे अगर अच्छा प्रदर्शन रहेगा तो आपको 1 साल का और टाइम दिया जाएगा। उसके बाद हो सकता है आपको रख लिया जाए या फिर हटा भी सकता है। यहाँ पे योग्यता जो है आपका स्नातक होना चाहिए, बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर चलाने की क्षमता यानी वर्ड प्रोसेसिंग आपको आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, डाटा फीड करने का कौशल होना चाहिए, याचिका की उचित सेंटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यानी टाइपिंग भी इसमें आपको मांगा जा रहा है। अदालतों में प्रस्तुति के लिए डिक्टेशन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए, फाइल रख रखाव प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए यानी कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग भी आना चाहिए। और सेकेंड में यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट सह टाइपिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसमें कि 19,000 रुपया प्रति माह आपको दिया जाएगा। संविदा पे है 2 वर्ष का, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट कराया जाएगा 2 वर्ष का, जिसमें अगर अच्छा प्रदर्शन रहेगा यानी कि अच्छा से काम कीजिएगा तो 1 साल अतिरिक्त आपको दिया जाएगा। इसमें भी आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, आप उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल होना चाहिए यानी कि अच्छे से बोलना और लिखने आना चाहिए आपको। वर्ड और डेटा प्रोसेसिंग आना चाहिए यानी कंप्यूटर का नॉलेज जिसमें कि MS वर्ड और डेटा प्रोसेसिंग होना, दूर संचार प्रणाली पर काम करने की क्षमता हो यानी दूरभाष, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड इत्यादि में हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग आना चाहिए यानी टाइपिंग जो है सभी में आपका मांगा जा रहा है। वर्ड और डाटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए यानी कंप्यूटर का नॉलेज का मतलब हो गया कि आपको इन सब चीज़ों का जानकारी होना चाहिए कंप्यूटर में। और तीसरा में है यहाँ पे कार्यालय अनुसेवक मुंशी परिचारी
परिचारक का है, मुंशी परिचारक का, जिसमें 13,000 प्रतिमाह आपको सैलरी दिया जाएगा। इसमें भी वही है, 2 वर्ष का आपको कॉन्ट्रैक्ट कराया जाएगा। अगर अच्छा प्रदर्शन रहा तो 1 वर्ष का आपको विस्तार भी दिया जाएगा। इसमें आप मैट्रिक पास हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कार्यालय अनुसेवक या फिर मुंशी परिचारक का। यहाँ पे उत्कृष्ट आपको मौखिक और लिखित संचार यानी बोलने और लिखने आना चाहिए। इसमें आपको साइकिल चलाने का ज्ञान यानी साइकिल जो है चलाने आना चाहिए, उसी का इसमें काम दिया जाएगा। और यहाँ है दूरसंचार प्रणाली पर काम करने का क्षमता, दूरभाष, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड इत्यादि का आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी कि ये सब आपको आना चाहिए। और साइकिल चलाने का इसमें है आपको आना चाहिए। इसमें जो है टाइपिंग नहीं मांगा जा रहा है और ये जो है आपको 13,000 पर मंथ दिया जाएगा इसमें। और नीचे इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन भरने हेतु समान निर्देश, तो इसमें एज कितना लिया जाएगा वो भी देख लेते हैं। और चयन कैसे होगा, इसमें सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा, तो कंप्यूटर दक्षता परीक्षा का यानी कंप्यूटर नॉलेज होगा आपका, तो उसका थोड़ा बहुत टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। और टंकन दस्ता परीक्षण यानी कि टाइपिंग का टेस्ट होगा, एवं साक्षात्कार, और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और साक्षात्कार में शामिल होने के लिए मार्ग व्यय देन नहीं होगा, यानी कि आप जब इंटरव्यू दे देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचालन, मुंशी अटेंडेंट के विज्ञापन की तिथि, आयु सीमा इसमें दिया हुआ एज कितना होगा। और महिला यानी कि आयु सीमा जो है कार्यालय सेवक के लिए, मुंशी परिचारक के लिए 18 से 37 वर्ष यानी मिनिमम 18 मैक्सिमम 37। कार्यालय सहायक और लिपिक के लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 37 हो गया। रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर टंकक के लिए 21 से 37 वर्ष रखा गया है यहाँ पे, यानी मैक्सिमम है जो 37 ईयर्स है, मिनिमम जो है आपका 21 और 18 ईयर्स है, यानी 18 साल और 21 साल। यहाँ लिखा हुआ है कि सरकारी लोक उपकर में कार्यरत आवेदक अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से देंगे। जिला नियोजनालय जहानाबाद में निबंधित होना अनिवार्य है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद के पास निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा का अधिकार सुरक्षित है। अगर किसी भी स्तर पर यह पाया जाएगा कि आवेदक निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करता या आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं गलत है तथा संबंधित सूचनाएं छिपाई गई तो अभ्यर्थी को रद्द कर दी जाएगी। अगर आप गलत देते हैं तो आपका जो है जो भी फॉर्म फिल कर देंगे वो रद्द कर दिया जाएगा। अपन दोस्त ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि डाक विलंब के कारण ही क्यों ना हो पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि आपका फॉर्म इसमें ऑफलाइन फिल होगा। ऑफलाइन फॉर्म फिल होने की वजह से आपको डाक के माध्यम से भरना होगा, यानी डाक के माध्यम से आपका जो है फॉर्म जाएगा वहाँ पे। तो अगर विलंब हो जाता है उसमें जाने में भी तो उसमें आपका जो है फॉर्म नहीं लिया जाएगा। अगर बाद में जाएगा तो अपूर्ण अधूरा दोषपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन चाहे वह डाक विलंब के कारण ही क्यों ना हो पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दे दिया गया है साफ। आवेदकों को अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना है। इच्छुक आवेदक अपना हस्तलिखित टंकित आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में एक स्व प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पर चिपकाकर अपने सभी शैक्षणिक तकनीकी चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अभिप्रमाणित प्रति एवं स्व पता लिखा हुआ निबंधित डाक का मूल्य का टिकट लगा लिफाफा, यानी कि यहाँ पे जो बोल रहा है कि डाक से आपको भेजना है वहाँ पे आपको टिकट लगा लिफाफा यानी टिकट भी वहाँ पे लगाना है, चिपकाना है, जिस पर आवेदित पत्र का नाम लिखो, संलग्न कर सचिव जिला लिपिक विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद को निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ये देना होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद को विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद राज्य बिहार पिन कोड इतना दिया गया है कि कार्यालय में दिनांक 24/2 यानी 24 फरवरी तक ये आपको जो है पहुंच जाना चाहिए। को संध्या 5 बजे तक कार्यालय प्राप्त होना अनिवार्य है। इसके पहले ही आपको पहुंच जाना चाहिए। तो इसका फॉर्म जो है आप फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। अंतिम तिथि समाप्ति के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। अगर लास्ट डेट के बाद अगर आपका फॉर्म जाता है तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, वो रद्द कर दिया जाएगा। उम्मीदवार को चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। रिक्त पदों की संख्या बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है जो भी फॉर्म है। और यहाँ पे ये वेबसाइट दिया गया है, उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आपको फॉर्म भी दिया गया है फिल करने का। और इसका जो है आपको फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है और अनुक्रमांक कार्यालय व्यवहार हेतु आवेदक का नाम यहाँ पे लिखना है हिंदी में अंग्रेजी में, पिता का नाम, पत्राचार का पता यहाँ पे देना है, मोबाइल नंबर आपको लिखना है, ID भरना है, आधार नंबर, ईमेल, स्थानीय पता यानी परमानेंट एड्रेस आपको भरना है, डेट ऑफ बर्थ, विज्ञापन तिथि पर आयु, विज्ञापन की तिथि पर आयु देना है, लिंग, राष्ट्रीयता, ये सारा कुछ आपको फॉर्म फिल करके देना है। मैट्रिक, इंटर और स्नातक ग्रेजुएशन का शैक्षणिक योग्यता देना है आपको, क्वालिफिकेशन। और
जितना भी मार्क्स आया हो, परसेंटेज, सारा कुछ, नियोजनालय, निबंधित संख्या, अन्य विशेष योग्यता देना है, जो भी आपका योग्यता हो, क्वालिफिकेशन, वर्तमान में नियोजित हो तो पद का नाम, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो उसका नाम देना है, अनुलग्नकों की सूची, स्व अभिप्रमाणित प्रति, मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र, स्नातक का डिग्री सर्टिफिकेट देना है, यानी मार्कशीट जो होता है मैट्रिक का वो देना है, और ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपका डिग्री लिखा हुआ हो वो देना है सर्टिफिकेट, और कंप्यूटर का जो मांगा जा रहा है प्रशिक्षण, आधार कार्ड, फौजीवादी बाद होने पर फॉर्म घोषणा नोट, कार्यालय परिचारी, प्यून, मुंशी को स्व अभिप्रमाणित प्रति, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फौजदारी बाद होने पर फॉर्म में घोषणा को आवेदन के साथ संलग्न करना है। वो जो फॉर्म फिल करेंगे आप तो उसी में आपको सारा कुछ यहाँ पे देना होगा। उद्घोषणा यहाँ पे दिया गया है, स्थान, तिथि और हिंदी में, अंग्रेजी में आपको डालना है, यहाँ पे सारा कुछ देना। तो यही फॉर्म है जो आपको फिल करके देना है डाक के द्वारा। और उसमें यहाँ पे बोला गया है कि उसमें जो है आपको डाक मूल्य का टिकट लगा लिफाफा भी होना चाहिए और वो भी देना है, और ये आपको डाक के माध्यम से जाएगा। तो वो जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो अभी से ही फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि डाक के माध्यम से जाने में लेट होता है। अगर लेट से पहुँचेगा तो आपका फॉर्म जो है रद्द कर दिया जाएगा। इसमें इतना पोस्ट है और इसमें सैलरी आपको 20,000 से यानी 20,000 है। सभी फॉर्म का जो है यानी सभी पोस्ट का अलग अलग सैलरी यहाँ पे दिया गया है। और इसमें स्नातक पास जो है यानी ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो मैट्रिक पास है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इससे जुड़ी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। कुछ भी डाउट हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।